कुंदरकी में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव अब मुसलमानों पर कभी यकीन नहीं करेंगे? वो नया राजनेता कौन है जिसने ये साबित कर दिया कि मायावती का दौर अब यूपी से लगभग खत्म हो रहा है? कुंदरकी में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव अब मुसलमानों पे कभी यकीन नहीं करेंगे? 1 लाख वोटों से जीती बीजेपी क्या संकेत दे रही है? और योगी ने ऐसा कौन सा मैजिक किया कि कुंदरकी का इतिहास ऐसा लिखा गया है कि अखिलेश यादव अगले 5 साल तक मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे? इस कहानी की शुरुआत होती है 26 अगस्त साल 2024 को। योगी आदित्यनाथ के पास राजनीति में सिर्फ 2 विकल्प बचे थे। पहला, आलाकमान के सामने कुर्सी को सरेंडर कर देना। दूसरा था अखिलेश को ललकारना की आओ मुकाबला करते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के गढ़ में। अखिलेश के गढ़ में योगी आदित्यनाथ की एंट्री दुश्मन की जमीन पे तैयार की गई कार्यकर्ताओं की टोली, मुस्लिम मोहल्लों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भूमिका से भी ज्यादा बड़ी एक प्लानिंग थी, जिसका अंदाजा समाजवादी पार्टी चुनाव के 3 दिन पहले तक नहीं लगा पाई, और जब लगा पाई तो बहुत देर हो चुकी थी। योगी ने यह साफ कर दिया कि मैं मुस्लिम विरोधी बनने को तैयार हूँ, लेकिन उम्मीदवार ऐसे चुने जाएंगे जिन पे कभी मुस्लिम विरोधी होने का कोई आरोप न लगा हो, जिनको भाईजान की तरह टोपी पहनाई जाएगी, जो भाईजान की तरह नमाज पढ़ते भी देखे जा सकते हैं। यही आती है साम दाम दंड भेद की वो क्रिया, जहां अखिलेश योगी से कुंदरकी के रण में कुछ ऐसे हारे कि मुल्ला मुलायम की कहानी भी याद आने लगी। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे अखिलेश को यादवों की राजनीति पसंद है। पिता मुलायम कहते थे, बेटा बिना मुस्लिम वोट तो सपा को यूपी की गद्दी नहीं मिलेगी। कई सालों तक अखिलेश खुद को हिंदू हितैषी बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन साल 2014, 2017, 2019 और 2022 में उनको करारी हार मिली तो उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकारों को बुलाया और पूछा कि मुझे बताओ कि पिता हमारे कैसे सत्ता में आते थे और मुझे कुर्सी नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तब सलाहकारों ने बताया कि पिता इस हद तक चले गए थे कि विरोधी उन्हें मुल्ला मुलायम कहते थे। यहाँ तक कि योगी ने सदन के भीतर खड़े होकर मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कह दिया। अखिलेश को ये बात समझ में आई, उन्होंने पीडीए के लिए टीम बुलाई, टीम का गठन हुआ और पीडीए के नारे से 2024 का चुनाव भी जीत लिया। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, सियासत में इसके उदाहरण कई है। यह मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश नहीं था, कुंदरकी की सीट ही भारत के आने वाले राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। यूपी के इतिहास की ये पहली सीट है जिस विधानसभा सीट में हिंदू अल्पसंख्यक होने के बाद भी बीजेपी ने सीट को इतने प्रचंड बहुमत से जीता कि उसका आंकड़ा देख के सबका सिर चकरा गया। इसके पहले रामपुर की स्वार सीट को बीजेपी ने जीता था, लेकिन स्वार सीट और कुंदरकी में बहुत बड़ा फर्क है। यकीन नहीं है तो ये नाम जरा देखिए। 11 उम्मीदवार मुस्लिम थे, अकेले भगवा लहराना था। रामवीर को मुसलमानों के बीच इस बात की चर्चा थी कि क्या अकेले हिंदू हम सभी मुसलमानों को हरा देगा? तो बीजेपी ने ठीक वही राजनीतिक पैटर्न कॉपी कर लिया जो सालों से पंडित नेहरू के दौर में गांधी परिवार करता आ रहा था। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार रामवीर को संदेश भेजा कि आप हिंदू हैं, लेकिन चुनावी खजूर तो खा ही सकते हैं। और इसी चुनावी खजूर में छिपी थी वो रणनीति जो चुनाव के 3 दिन पहले तक अखिलेश यादव नहीं समझ पाए। ये इतिहास का पहला चुनाव है जहां पर हिंदुओं की एकता की वजह से मुसलमानों में भारी फूट देखी गई और मुसलमानों ने भी अखिलेश यादव को बाय बाय कहते हुए योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ लिया। जहां हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों को हराया, ये बात सही नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने भी योगी का साथ देकर समाजवादी पार्टी की आंख खोल दी। यहाँ कोई पीडीए का टेस्ट नहीं था, यहाँ टेस्ट था अखिलेश के मुस्लिम प्रेम का। अखिलेश भी पिता की तरह मुल्ला मुलायम बनने की राह पर चल चुके थे, लेकिन कुंदरकी की जनता ने जो आंकड़े दिखाए वो किसी की भी आंखें खोल सकेंगी। ये यूपी में राम राज्य की शुरुआत है या योगी राज की शुरुआत, या कुंदरकी के मुसलमानों को अयोध्या के बाद ये समझ आ गया है कि योगी राज ही सही। यही वजह है कि मुस्लिम गढ़ में सपा को सिर्फ 10,000 के करीब वोट मिले। सपा के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान को 16,094 वोट मिले, तो वहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू को सिर्फ 10,000 वोट मिले। यहाँ बीजेपी के रामवीर सिंह को 1 लाख से ज्यादा अंतरों से जीत मिल गई। कुंदरकी की सीट ने यह भी तय कर दिया, जो अखिलेश 100 मुसलमानों को टिकट देकर 27 में यूपी का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनका ख्वाब धरती पर बिखर गया और मुस्लिम गढ़ में भगवा लहर गया।